देन आगे बढ़ते, वन मैन एड्स 3 लीटर ऑफ वाटर टू 12 लीटर ऑफ मिल्क एंड अनदर 4 लीटर ऑफ वाटर टू 10 लीटर ऑफ मिल्क, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मिल्क इन द टू मिक्सचर। स्ट्रेंथ क्या होता है, टोटल में जिसका स्ट्रेंथ पूछा है वो, तो टोटल अगर जितना क्वांटिटी है तो उसमें मिल्क कितना, मींस मिल्क प्लस वाटर है, अगर वो डिनोमिनेटर में रखते हैं और ऊपर मिल्क का क्वांटिटी रखते हैं न्यूमरेटर में, तो आपका अंश और छेद। तो आप देखिए, तो एक व्यक्ति 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है, दूसरा 10 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। दोनों प्रकार के मिश्रणों में दूध की सांद्रता मींस स्ट्रेंथ का क्या अनुपात है, तो आप देखिए इसको कैसे छुड़ाया जा सकता है। तो 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है, सो 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। इसमें दूध कितना है, क्यों दूध का स्ट्रेंथ पूछा है, दूध कितना है 12 है, ओके। और अनदर 4 लीटर ऑफ वाटर टू 10 लीटर ऑफ मिल्क, 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया, और मिल्क कितना है 10 लीटर है, हो गया। ये स्ट्रेंथ का रेशियो है, हम इसको छुड़ाते हैं। चलिए देखिए अभी, तो ये हो गया 3 चौ 12, 3 बची 15, फिर बे पंचे 10, बे दूने 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखिए बे पंचे 10, बे साथी 14 हो गया, सही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारा काम बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 728, और ये हो जाएगा 5 5 25, तो 28 से 25 हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है, फर्स्ट इज पॉसिबल। देखिए अभी 12 और 3 15, 15 में 12 लीटर मिल्क है, 10 और 4 14, 14 लीटर में 10 लीटर मिल्क है, इस तरह से उसका मीन्स अनुपात निकालते, फिर ऊपर नीचे संक्षिप्त रूप देके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर आ गया। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4, ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2, द रेशियो बिकम्स 7:9, फाइंड द नंबर्स। आप देखिए टाइम मत लगाइए, बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए 3:4, ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2, द रेशियो बिकम्स 7:9, फाइंड द नंबर्स। दो संख्याओं का अनुपात 3 से 4 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बदलकर 7 to 9 हो जाता है, 7 से 9 हो जाता है, तो वो संख्याएं ढूंढिए, ठीक है ना। तो पुरानी संख्याएं मीन्स इनिशियल नंबर्स कौन से, उनको ढूंढना है। पहले 3 से 4 होना चाहिए, पहला नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, दूसरा नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। आप देखिए 3 3 8 24, ये 3 से 4 देखते, 3 8 24 और 4 8 32, ठीक है, ओके। ईच नंबर इज इंक्रीज बाय, ईच नंबर, अभी आप देखिए इसको इंक्रीज करते, 2 2 से बढ़ाते, 2 से बढ़ाया, 24 और 2 26 हो गया, 26 से 7 का मल्टीपल नहीं है, मर गया ये, ठीक है। देखो अभी सो मिस खत्म हो गया वो ऑप्शन, उसका कहानी खत्म हो गई। 6 और 2 8, 7 का ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना, 7 का मल्टीपल नहीं हो सकता है। 12 और 2 14, 7 का मल्टीपल है। 16 और 2 18, 9 का मल्टीपल है, तो 7 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, इसको 2 2 से बढ़ाने के बाद, और अभी कितने का मल्टीपल है देखिए, तो ये 4 3 12, 4 4 16, ये 3 और 4 का भी रेशियो मैनेज कर रहे, 7:9 का भी रेशियो मैनेज कर रहे। आप देखिए 18 और 2 20, 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा ही हमारा आंसर हो सकता है, फर्स्ट इज पॉसिबल। आप देखिए ज्यादा सोचना नहीं है सबसे पहले उसमें, क्योंकि नन ऑफ दिस नहीं है, तो आप क्यों सोच रहे हो, तो आप सीधा सीधा फर्स्ट इज पॉसिबल क्या वे कर सकते हो। तो 2 मिलाने के बाद 7 का मल्टीपल आना चाहिए पहला, और 2 मिलाने के बाद सेकंड नंबर पे वो 9 का मल्टीपल आना चाहिए, और ये पॉसिबल है ओनली तीसरे ऑप्शन में, तो हमारा आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1 year ago the ratio between Lakshman's and Gopal's salary was 3:5. The ratio of their individual salaries of last year and present year are 2:3 and 4:5 respectively. If the total salaries for the present year are 4,300 rupees, find the present salary of Lakshman. एक साल पहले लक्ष्मण, हिंदी में बात करते, हिंदी में पढ़ते उससे, एक साल पहले लक्ष्मण एवं गोपाल के आमदनी का अनुपात 3 से 5 था। दोनों के पिछले वर्ष एवं इस वर्ष के व्यक्तिगत आमदनियों के अनुपात क्रमशः 2 से 3 और 4 से 5 है। यदि वर्तमान वर्ष में दोनों की कुल आमदनी 4,300 रुपये हो तो लक्ष्मण की वर्तमान आमदनी कितनी क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए अभी आगे बढ़ते हैं। Then 1 year ago the ratio between Lakshman's and Gopal's salary was 3:5. तो एक साल पहले का उनका सैलरी कितना था दोनों का, लक्ष्मण और गोपाल का, 3 से 5 के रेशियो में था। तो मान लो मीन्स अगर लक्ष्मण का 3 रुपया था तो गोपाल का 5 रुपया था। रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर मीन्स ये देखिए ये 2 से 3 में बढ़ गया, मीन्स लक्ष्मण की बात हो रही, लक्ष्मण की अगर पहले 2 रुपया सैलरी थी
तो आज कितनी है 3 रुपए, लेकिन पहले कितनी थी 3 रुपए थी। आप समझी क्या हो रहा था कि ये 2 से 3 के रेशो में बढ़ना चाहिए, तो 3 रुपए के लिए कितना होगा 2 से 3, तो 3 के लिए कितना, ठीक है। ये लक्ष्मण के लिए बात हो रही है, लक्ष्मण के लिए बात हो रही है। अभी किसकी बात चलेगी, गोपाल की बात चलेगी, ठीक है ना। गोपाल का सैलरी कैसे बढ़ रहा है, लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में 4 से 5 हो रहा है, तो 4 से 5 हो रहा है सैलरी, बट पहले कितना था 5 था। आप समझिए इस तरह से इसको छुड़ाते हैं, ठीक है। टोटल सैलरीज फॉर द प्रेजेंट ईयर आर 4300। चलिए टोटल इसका पहले हम लोग काम करते हैं इसके ऊपर। बे का बे, बे दूने 4 हो गए, ओके। सो दोनों साइड में नीचे डिनोमिनेटर में 2 बे का बे दूने 4 हो गए, ये 2 बच गया, ठीक है। सो ये 3 त्रिक 9 और ये 2 इधर मल्टीपल में जाएगा, सो 3 त्रिक 9 दूने कितना हो गया 18 हो गया, और ये कितना हो गया 5 5 25 हो गया, 5 5 25 हो गया। ये 2 से इधर मल्टीपल में चला जाएगा, सही है। तो आप देखिए 3 त्रिक 9, 9 दूने 18 हो गया, 18 से 25 हो गया। दोनों का एडिशन बताया है 4300 रुपया। इनका एडिशन करते हैं, देखिए चलिए दोस्तों इसका भी एडिशन करते हैं। जो ऑपरेशन रियल वैल्यू के साथ वही ऑपरेशन रेशो के साथ, तो 18 और 25 ये कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। इसको सर्कल में डालते हैं, रियल वैल्यू बॉक्स में डालिए और रेशो का एडिशन हमने सर्कल में डाला। 43 का कितना मल्टीपल है 100 का मल्टीपल है। आपको पूछा किसका है, लक्ष्मण की वर्तमान आमदनी पूछी है, लक्ष्मण का सैलरी पूछा है, तो लक्ष्मण तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1800 रुपये आएगा, खत्म। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर है। फर्स्ट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, इस तरह से चलाया जाता है, ठीक है। सो दोस्तों इस तरह से आपको इसका आंसर निकालना है। चलिए देखिए आगे बढ़ते। देन फिर तो if number of employees are decreased in the ratio 10:9 and if their wages is increased in the ratio 11:12, what is the ratio of the expenditure? यदि किन्हीं कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 10 से 9 से घटाया जाए, 10 से 9 से घटाया जाए तथा उनका वेतन 11 से 12 से बढ़ाया जाए, तब उनके खर्च का अनुपात बताइए, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर उनके ऊपर होने वाला खर्चा जो है उसका एक्सपेंडिचर कितना, उसका अनुपात क्या होगा, रेशो क्या होगा, हम इसके ऊपर बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉय का सैलरी अगर 11 रुपए है तो 10 एम्प्लॉय का सैलरी कितना हो जाएगा 11 से 10, आप समझिए 11 इंटू 10 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, एक एम्प्लॉय का वेज कितना हो जाएगा 11 रुपए, तो 10 का कितना हो जाएगा 11 इंटू 10, और अभी बढ़ा के कितना हो गया 12 हो गया, और यहाँ उनकी संख्या घट के कितनी हो गई 9 हो गई, तो 12 से 9 हो गया उनका एक्सपेंडिचर, देखो आप तो हो गया। बस इतना ही छुड़ाना है, हम इसके ऊपर काम करते हैं। चलिए देखिए, तो 2 6 12, 2 5 10, बेसिक 12 बे पंचे 10, तो 11 से 11 इंटू 5 55, साइन 9 54, ठीक है ना। 6 9 55, 55 54 हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर है, खत्म। सो क्या किया था हमने, एक बार फिर से देखते हैं कि उनकी एक एम्प्लॉय की सैलरी, एक एम्प्लॉय का वेतन, ठीक है ना, एक जो कर्मचारी है उसका वेतन इनटू उनकी एम्प्लॉय की संख्या, कर्मचारियों की संख्या कितनी है, ठीक है ना, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमें पता चल रहा है। सो फर्स्ट जो नंबर है 11 और 10, इनका एक टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। 9 जो नई संख्या है फाइनल वैल्यूज है 9 इंटू 12, ये दूसरा एक्सपेंडिचर हो गया, उसका संक्षिप्त रूप निकाला दोनों तरफ। सो 2 6 12, 2 5 10, और फाइनली 55 से 54 का उनके खर्च का अनुपात बताया गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रॉब्लम, a certain sum is divided among A, B, C in such a way that A gets 40 rupees more than half of the sum, B gets 120 rupees less than 3/8 of the sum, and C gets 200 rupees. What is total sum? एक निश्चित धनराशि को A, B एवं C के मध्य इस प्रकार वितरित किया जाता है कि A को उस धनराशि के आधे भाग से 40 रुपए अधिक मिलता है, B को कुल धनराशि के भाग से 120 रुपए कम मिलता है एवं C को 200 रुपए मिलते हैं। कुल धनराशि क्या है, कितनी है कुल धनराशि? चलिए तो अब अगर हम लोग बात करते 40 रुपीज मोर देन हाफ ऑफ द सम बोला, देखिए हाफ ऑफ द सम बोला 2 है डिनोमिनेटर में, और B गेट्स 120 रुपीज लेस देन 3/8 ऑफ द सम, तो आप देखिए डिनोमिनेटर में कितना है 8 है। आपको समझ में आएगा कि जो डिनोमिनेटर में 8 है और 2 है, 8 और 2 का मीन्स आप समझिए इस बात को, 8 और 2 का मल्टीपल हम लोग लेते हैं कि टोटल रकम, टोटल सम, कुल धनराशि अगर 16x है, कुल धनराशि अगर 16x है, कुल धनराशि अगर 16x है तो उसके हिसाब से चलते हैं, सो दैट डिवीजन आसान हो जाएगा। A certain sum is divided among ABC in such a way that A gets 40 rupees more than half of the sum. Half of the sum कितना हो गया 8x,
प्लस इसको 40 रुपीज ज्यादा लगा देंगे, किसको, ए को, फिर प्लस बी का सम लेते हैं। चलिए देखिए अभी बी का सम लेते हैं। बी कितना हो गया, बी गेट्स 120 रुपीज लेस देन 3/8 ऑफ द सम, तो 3/8, सो 16x का 3/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2x इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x, 6x हो गया। देन 6x से 120 रुपया लेस बोल रहा है तो कम कर देंगे, ये बी का अमाउंट हो गया, ए का अमाउंट हो गया, ठीक है, ए का अमाउंट हो गया। देन अभी बी का अमाउंट हो गया, अभी सी का अमाउंट लेते हैं। चलिए देखिए अभी तो सी का अमाउंट लेते हैं, तो दोस्तों तो सी का अमाउंट कितना आएगा, सी गेट्स 200 रुपीज, ओके। तो टोटल कितना आना चाहिए, टोटल आना चाहिए 16x, ये समझिए। ए का अमाउंट हो गया कि हाफ ऑफ द टोटल सम, ये टोटल सम है, टोटल सम हमने 16x कैसे पकड़ा था, डिनोमिनेटर में 2 था, डिनोमिनेटर में 8 था, 8 दूने 16, 16 का मल्टीपल लिया 16x, ठीक है। तो 16x टोटल रकम है जो यहाँ हमने पुटअप की। इस 16x को इस तरह से डिवाइड किया कि जो ए है उसको हाफ ऑफ द टोटल सम से 40 रुपए ज्यादा चाहिए, ओके, लिखा। फिर दूसरे को बी को टोटल सम का 3/8 किया, मीन्स 16x का 3/8 किया, 8 दूने 16, 2 इंटू 3 3x, 6x हो गया, 6x में से 120 रुपए कम बोला और सी को 200 रुपए बता दिया। तो इस तरह से एक रियल वैल्यू है तो इसको चलाते। चलिए देखिए अब इसे छुड़ाते, 8x प्लस 6x कितना हो गया 14x, 14x इधर गया 16x में, देखो 8x ये जो है 8x और 6x कितना हो गया 14x, 14x से प्लस में था दूसरे साइड जाके माइनस हुआ तो कितना हो गया 16x में से 14x गया 2x रह गया। यहाँ पे क्या क्या हो गया 200 और 40 कितना हो गया 240, 240 में से 120 माइनस किया तो कितना आएगा 120 आएगा। 2 से डिवाइड करते दोस्तों हम लोग तो बेसक 12 तो 60 हो गया, x का वैल्यू 60 हो गया। आपको टोटल धनराशि पूछी है तो टोटल धनराशि कितनी थी 16x, तो 16 इंटू 60 कितना हो गया 16 6 96 और 0 तो 960 रुपीज हमारा आंसर है। वन लाइनर क्वेश्चन है, बस आप समझ कर लीजिए, ठीक है ना, इस तरह से उसको। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सम ऑफ रुपीज 11.70, 11 रुपए 70 पैसा, कंसिस्ट ऑफ रुपी 50 पैसे, 5 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 3:5:7। फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। 1 रुपया 50 पैसा एवं 5 पैसे वाले सिक्कों को 3 से 5 से 7 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि कुल रकम 11 रुपये 70 पैसे हो तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखो आप सीधा सीधा सवाल है, इसमें नन ऑफ दिस है नहीं, हम सीधा सीधा इसको कैसे छुड़ा सकते हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान दें, हमें बोला गया सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, सिक्कों की संख्या ज्ञात करें और सिक्कों की संख्या का एक रेशियो दिया है 3 से 5 से 7। तो आप देखो लास्ट वाला नंबर कभी भी चुन लो कि 7 से मल्टीपल है क्या, 7 से मल्टीपल लास्ट वाला नंबर है नहीं, देख लो। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन मर गया, पहले और दूसरे ऑप्शन में चांसेस है, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन 5 का मल्टीपल चाहिए, सेकंड वाला क्या चाहिए नंबर 5 का मल्टीपल, ये भी चला गया। तो ये देखो 3 और 5 और 7, तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। खत्म हो गया कहानी, आप समझे, इतना फास्टेस्ट पॉसिबल आप उसको छुड़ा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बस आप रेशियोज के आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चंस को आप छुड़ाने की हिम्मत रखिए। 10वां सवाल, देयर वॉज अ साइंस एग्जीबिशन इन एन ऑडिटोरियम ऑन द फर्स्ट डे 14 persons विजिटेड द एग्जीबिशन, सेकंड डे 12 persons एंड ऑन द थर्ड डे ओनली 10 persons विजिटेड। The ratio of admission fees collected from each of them on these days was 2:3:5 respectively. The total amount collected on these 3 days was 4,560. What amount was collected on the first day? एक ऑडिटोरियम में विज्ञान प्रदर्शनी देखने पहले दिन 14 व्यक्ति, दूसरे दिन 12 व्यक्ति एवं तीसरे दिन 10 व्यक्ति आए। तीनों दिनों में उनमें से प्रत्येक के लिए प्रवेश शुल्क का अनुपात 2 से 3 से 5 था। तीनों दिनों को मिलाकर कुल प्राप्त धनराशि 4,560 रुपए थी। प्रथम दिन कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई? तो देखिए अभी देयर वाज अ साइंस एग्जीबिशन इन एन ऑडिटोरियम बोला, ठीक है। तो फर्स्ट डे कितने लोग आए 14 पर्सन्स आए और 14 पर्सन्स आए, ठीक है। दूसरे दिन कितने लोग आए 12 पर्सन्स आए, तीसरे दिन 10 पर्सन्स आए, ठीक है ना, 10 लोग आए। द रेशियो ऑफ द एडमिशन फीस कलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम, हर एक से 2 मीन्स पहला दिन 14 रुपए वाले को 2 रुपए के हिसाब से, मीन्स आप रेशियो निकालेंगे तो आप देखेंगे टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन 3 days मीन्स ये 2x 3x 5x होता है, आप समझिए। मीन्स 14 दूने 28,
देन 12 त्रिक 36 और 10 इंटू 5 50। इस तरह से आप उसका टोटल अमाउंट का कलेक्शन कर सकते हैं। और बट आपको मैं समझाना चाहता हूं कि जैसे व्हाट अमाउंट वाज कलेक्टेड ऑन द फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे आप समझिए, फर्स्ट डे जो हो गए, फर्स्ट डे कितने लोग आए थे, 14 आए थे, फर्स्ट डे 14 लोग आए थे और उनका जो हर एक से अमाउंट जो लिया था वो 2 का अनुपात था, सो 2x होता था वो। तो 14 इंटू 2x ये अमाउंट, टोटल अमाउंट फर्स्ट डे कलेक्ट हुई थी 4560 में। एक टोटल अमाउंट जो कलेक्टेड थी 14 और 2x। तो ऑप्शन में आप समझिए, तो 14 और 2 का मीन्स 28 का 28 का मल्टीपल हमें ऑप्शन में चाहिए। तो पहला ऑप्शन नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, 28 का मल्टीपल है क्या, 28 का मल्टीपल है क्या, आप समझे, यस गारंटी से 28 4 112 होता है। सो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है। अब समझिए, फर्स्ट डे कितने लोग आए थे, 14 लोग आए थे और पर पहला दिन जो अमाउंट कलेक्टेड हो रहा था, कलेक्शन हो रहा था वो एक एक पर्सन से, हर एक पर्सन से वो हो रहा था, कितने का मल्टीपल चाहिए था, 2:3:5 में 2 का मल्टीपल चाहिए था, 2x चाहिए था। 14 इंटू 2x दैट इज 28x। तो 28 का मल्टीपल चाहिए, ऐसा एक ही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। सो हमारा आंसर है सेकंड ऑप्शन। आप समझ कर लीजिए इन ऑप्शंस को हमें कैसे किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है ना। तो देखो मित्रों, तो टोटल दोस्तों हमने पूरे 10 सवालों को बड़े आराम से अच्छी तरह से छुड़ाया। कोई बड़ा टेक्निक नहीं है, बहुत बड़ा कुछ असाधारण ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी अकल लगानी है शॉर्टकट से। टाइम मैनेजमेंट आप देखिए, 10-10 सेकंड के भीतर मैं सवालों को छुड़ा रहा हूं, 10-15 सेकंड मैक्स 30 सेकंड, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। पूरे 10 क्वेश्चंस खत्म हुए। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक